हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो ये वाला ब्लॉग है शाम से। तो यहाँ पे ना हो रही थी एकदम झमाझम सी बारिश, और मुझे लग रहा है 4 के आसपास का टाइम था। तो आज ना यहाँ पे छोटे छोटे ओले भी गिरे थे। मतलब कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई, और बिल्कुल अचानक से बारिश आई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ना बहुत तेज़ धूप थी। और मतलब कि आधे घंटे बाद ही ना आंधी तूफान आया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और छोटे छोटे से ना ओले के टुकड़े जो होते हैं ना, वो भी गिरे थे वाइट कलर के। लेकिन वो नीचे आते आते ना बिल्कुल गल जा रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो फिर हम बाबू को दिखाए, तो बाबू बहुत खुश हो रहा था, बोल रहा था कि मम्मा मुझे दे दो हाथ में। फिर हम उसको दिए तो इतना खुश हो रहा था वो देख करके ना कि क्या बताएं। और ये देखिए यहाँ पे छोट मतलब बड़ी वाली बालकनी में तो नहीं आया था, पर छोटी वाली जो बालकनी है ना, उसमें काफ़ी गिरे हुए थे। क्योंकि उधर थोड़ा ना दीवार साइड पड़ जाता, तो इस वजह से बालकनी में नहीं आ पाया। और इधर खुला हुआ है, तो यहाँ पे ना काफ़ी ढेर सारे आए थे, 5 से 6 ओले गिरे थे छोटे छोटे से। तो ये देख सकते हैं। और ये बहुत जल्दी से ना गलता चला जा रहा था, मतलब तुरंत पानी की तरह हो जा रहा था। मतलब बहुत देर तक ये ऐसे रहा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे ना बारिश वगैरह हो रही थी, तो मतलब कि मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल ठंडा। जो कि थोड़ी देर पहले ना इतनी उमस और गर्मी थी ना कि हालत ख़राब थी। लेकिन हाँ, बारिश हो गया था तो पूरा मौसम एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद ना फिर हम आए बाबू को रूम में लेके। तो फिर ये ना नेल पेंट इसे मिल गया, और हम ले रहे थे ना, तो बिल्कुल ये मुझे लेने ही नहीं दे रहा था। कह रहा था मम्मा मुझे लगाना है, और हम कह रहे थे कि बाबू लाओ हम लगा दें, लेकिन नहीं, बोला कि मुझे खुद लगाना है। तो ये बस यहाँ पे नेल पेंट लगा रहा था, और पूरे हाथ पैर में अच्छे से कलर कर लिया। इसको कितना भी मना कर रहा था ना, नहीं करो बाबू, लेकिन नहीं कहा, हम अपने से लगाएंगे। और देख सकते हैं पूरा अच्छे से, मतलब अपने पैरों में पैर में भी लगाया और हाथ में भी लगाया था। और कल बाबू ना फिर मतलब कल नहीं, परसों गिर गया था बेड से। ये बेड से नहीं, दीवार से लड़ गया था। मतलब एक जगह पे ना बाबू को 3-3 बार चोट लग गई। एक दिन तो बेड से गिर गया, एक दिन हम इसे पकड़ रहे थे तो भाग रहा था ना, तो फिर दीवार में लड़ गया। तो काफ़ी मतलब वहाँ सूजन थी, तो रात को ना हल्दी और चूना हम लगा दिए थे बाबू को। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में बोल रहे थे कि मुझे जाना है, तो आज की मतलब मेरी ट्रेन थी, तो मुझे जाना था अपने ससुराल यानी कि कानपुर। तो आज रात की ट्रेन थी, तो फटाफट से यहाँ पे ना बाबू को रेडी कर रहे थे, और बाबू का हाथ पैर धुल के लेके आए। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह पहना दे। और मतलब कि इसको तो हम सबसे लास्ट में तैयार करना पसंद करते हैं, पर पतिदेव बोले कि नहीं, उसको सबसे पहले रेडी कर दो, क्योंकि ये ना बाबू ना कपड़े भी गंदे कर लेता है, और फिर बाल वगैरह जो भी है ना सब खराब कर लेता है अगर इसे पहले रेडी करो तो वही हुआ भी लास्ट में। तो हम यहाँ पे ना बाबू लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास का टाइम था। तो किचन वगैरह जो भी मेरा काम था ना, पैकिंग वगैरह, वो सारा कुछ हम कर लिए थे रेडी। और पानी वगैरह, बाबू का दूध का बॉटल, जो भी चीज़ें थी, पानी, सब कुछ मतलब रख लिए थे। खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसे मखाना, क्योंकि बाबू ना सब्जी वगैरह तो इतना खाता नहीं। तो रात में फिर इसको मखाना फ्राई करके ही दे देंगे, तो ट्रेन में आराम से ही खा लेगा। फिर उसके बाद ना बाबू को यहाँ पे रेडी कर दिए, और अच्छे से ना क्रीम वगैरह भी लगा दी थी। लेकिन ये ना अगर इसको पहले ही कपड़े पहनाओ ना, तो काफ़ी गंदा कर लेता है थोड़ी देर में खेल खेल के। तो अभी तो साफ़ सुथरा था, बिल्कुल अच्छे से रेडी किए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसको देखिएगा, मतलब अपना हाल ऐसा कर लिया था ना कि जैसे लग रहा था कि ये रेडी ही नहीं हुआ है, ऐसे ही है। और अभी ना पतिदेव ऑफिस से आए नहीं थे, मतलब कि वो आने वाले थे, और हम उनका कर रहे थे वेट। फिर यहाँ पे आप पतिदेव आ गए थे आधे से 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे ना बाहर से खाना थोड़ा बहुत पैक करवा लिए थे, क्योंकि हम नहीं बनाए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे थकान बहुत थी, और बहुत बड़ा रीज़न है क्यों नहीं बनाए, क्यों थकान थी। आने वाले ब्लॉग्स में धीरे धीरे पता चल जाएगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। और फिर उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ थी, और फिर यहाँ पे सब्जी थी 2 तरह की, और सैलेड था साथ में। और तो बस इसको भी फटाफट से पैक कर लेते हैं, फिर हम रेडी होने चले गए थे। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए, सामान वगैरह सारा कुछ अच्छे से पैक कर लिए। और बाबू की बॉटल जो भरे थे, इसको बोले कि हम ले लेंगे, पर ये जिद कर तक मम्मा मुझे लेके चलना है। तो फिर बाबू को बोले कि तुम भी आशीर्वाद ले लो भगवान का। तो ये भी प्रणाम किया, और हम भी।
और उसके बाद सबसे बड़ा काम, जो बाबू की बॉटल थी ना वो दूध वाली, मतलब पानी वगैरह तो भर लिए थे पर ये दूध वाली बॉटल ना, इसमें दूध नहीं भरा था, बिल्कुल थोड़ा सा था। फिर हम क्या, दूध के बिना तो बाबू बिल्कुल भी नहीं रहेगा और वो सोएगा भी नहीं अगर उसे रात में बॉटल नहीं मिला तो। फिर उसके बाद यहाँ पे ना दूध भर के और रख लिए थे, और उधर ना मतलब कि पतिदेव भी रेडी हो गए थे। और मौसम ना आज का बहुत अच्छा था, तो मतलब कि ज़्यादा गर्मी वगैरह तो थी नहीं, क्योंकि अभी शाम को हुई थी बारिश। और यहाँ पे ना थोड़ी बहुत हम इलायची वगैरह खोज रहे थे, क्योंकि ट्रेन में जाओ ना तो मन थोड़ा सा कभी कभी ना ख़राब सा हो जाता है, तो फिर इलायची वगैरह या लौंग वगैरह मुंह में डाल लो तो सही रहता है। तो फिर वही हम निकाल रहे थे, और बस फिर उसके बाद हम लोग गेट वगैरह लॉक किए और निकल गए थे। और बाबू को अभी देखिएगा वो अपना क्या हाल किया है, मतलब ये देखिए। और बाबू बिल्कुल ना, बाबू को लग रहा है हम रेडी ही नहीं किए थे, और क्योंकि वो इतनी देर में ना कपड़े वपड़े बिल्कुल अपने ना गंदे कर लिया था। फिर यहाँ पे ना हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे कैब भी आ गई थी थोड़ी देर में ही। पर पता है आज मौसम इतना अच्छा था ना कि लग रहा था कि आराम से टहलते रहो, और हवा वगैरह भी काफ़ी अच्छी चल रही थी आज शाम को। तो बस यहाँ पे फटाफट से कैब भी आ गई थी और मौसम भी अच्छा था। और यहाँ पे ना रात में ट्रेन थी, तो इस वजह से ना बिल्कुल कॉटन का सूट पहने थे, क्योंकि जिसमें कि आराम लगे। तो ये कॉटन वाला सूट ना काफ़ी ये अच्छा था, ऑनलाइन ही हम लिए थे, पर बहुत अच्छा है इसका कपड़ा। तो बस अभी यहाँ पे कैब आ गई है, तो निकलते हैं, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ बाबू, सबसे पहले तो बाबू ही बैठेगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, उसे पता चल गया था कि हमको घूमने जाना है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, और 10:30 के आसपास की हम लोग की ट्रेन थी। तो ट्रेन ना बिल्कुल राइट टाइम थी, और हम लोग आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे। तो फिर आधे घंटे पहुंचने का मतलब बाबू की निगाह इधर उधर जाएगी, तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर वो ना जिद करने लग गया था कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, कभी कह रहा था फ्रूटी, कभी चिप्स। तो फिर वो जिद करके यहाँ पे ना चिप्स लेके आया, तो वो खाने लग गया था चिप्स। और इसके पैर हम दिखाते हैं, मतलब ये क्या किया था घर पे ना, आज इसका पैर मतलब दोनों अच्छे से कलर किया था। इसका शूज़ तो आज हम नहीं पहनाए थे, क्योंकि शूज़ ना घर पे रखा हुआ था, मतलब कि कानपुर में ससुराल में। तो फिर इस वजह से हम कहे कि उधर से पहन के आ जाएगा, तो स्लीपर ही बाबू को पहना दी थी, वैसे भी गर्मी का टाइम है। तो यहाँ पे मुझे इतना टचवुड नज़र ना लगे, इतना प्यारा लग रहा था ना इसका पैर कि मैं क्या बताऊँ। और अच्छे से कलर वलर करके बैठा था, नेल पेंट वगैरह लगा के। फिर यहाँ पे इसको बोल रहे थे बाबू स्माइल करो, तो नहीं, ये तो खाने में जुटा हुआ था बाबू बिल्कुल। और इतना मुंह बना रहा था ना देख देख के फ़ोन में कि मैं क्या बताऊँ। तो बस अभी निकलते हैं, क्योंकि हम लोग की ट्रेन फाइनली आ गई थी। और फिर ट्रेन में बैठने के बाद ना हम लोग आराम से सो गए थे, क्योंकि दिन भर की थकान रहती है ना, तो फिर। और आज ना बाबू भी सो गए थे, वैसे बाबू जल्दी सोता नहीं है, पर ना ना मतलब कि ट्रेन पे जब हम लोग मतलब बैठ गए आराम से, तो बाबू थोड़ा बहुत से मखाना वगैरह खाया, और फिर वो दूध पी के सो गया था। और पति देव ना खाना वगैरह खा लिए थे ट्रेन में ही, क्योंकि हम लोग घर से खा के नहीं आए थे, लेट भी हो रहा था। नहीं, लेट तो नहीं हो रहा था, बट यही लग रहा था ना कि ट्रैफिक वगैरह मिला तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर ट्रेन ना छूट जाए। और फाइनली यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, और हम मतलब कि मुझे नीचे वाली सीट मिली थी और इनको ऊपर। तो ये बाबू को लेके ना ऊपर चले गए थे सोने के लिए, और हम यहाँ पे मतलब कि सो गए थे। फिर ये सीधा सुबह का है, जब हम लोग उतर गए थे, कानपुर पहुँच गए थे लगभग सुबह के 4 बजे। मतलब बिल्कुल ट्रेन जो थी ना राइट टाइम थी। और बाबू को जब उठाया ना, तो बाबू बहुत नींद में था, लेकिन फिर भी वो ना बहुत आराम से उठ गया था जब उसे पता चला कि हम पहुंच गए हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग दोबारा से ऑटो बुक किए, और फिर फाइनली हम लोग आ गए थे घर। तो घर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत सूट किए थे, क्योंकि जुकाम तो ठीक हो गई मैं, पर वही है ना,
कि जब खांसी हो रही है ना तो जल्दी ठीक नहीं हो रही थी, तो थोड़ी बहुत मुझे ना खांसी आ रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग सामान वगैरह रखे, और सामान ना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही सामान मतलब कि लेके आए थे। तो बस यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए थे घर, और सबसे पहले बाबू उतरा, और मतलब कि अपने चाचू के पास चला गया था। वो उतर के बहुत खुश था बाबू भी, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम बाद आए थे। और अगर 5 से 6 महीने भी हो जाते हैं ना, 5 या 6 महीने भी बीतते तो लगता है कितने टाइम हो गया। और फिर इस टाइम पे ना सब लोग बिज़ी थे, तो फिर आने जाने का मतलब कि मिल भी नहीं रहा था कि आए जाएँ। फिर फाइनली यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जिसको खुशी होती है ना, वो मतलब दादी को ही होती है। तो फिर बाबू से मिलके मम्मी बहुत खुश थे। खुश पहले क्या, जब उनको मतलब ऐसा पता चल जाता है ना घर में कि मतलब बाबू आने वाला है, तो मतलब कि अब हम लोग का तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है, पर हाँ सबसे ज़्यादा ना बच्चे का ही लगता है, दादी बाबा को, और चाहे चाचू हों उसके, सबको बाबू का ही सबसे ज़्यादा वेट रहता है। बच्चे होने के बाद ना मुझे लगता है हम लोग की वैल्यू कम ही हो जाती है, बच्चों की ज़्यादा रहती है। तो बस उसके बाद आने के साथ ही हम फटाफट से नहा लिए थे, क्योंकि 4:30 या 5 के आसपास का टाइम हो गया था। तो मुझे लगा आराम करने से अच्छा है कि नहा लेते हैं। फिर नहा के हम मतलब कि थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगाए, फिर यहाँ पे फिर मम्मी चाय बना रही थी, बाबू का भी कपड़ा चेंज कर दिए थे, और पतिदेव भी अपना सब लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और हम तो नहा ही लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी ना चाय बना दी थी। तो बस अभी चाय वगैरह पिएंगे, और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। मनोगत वैसे नींद सुबह तो आती नहीं, पर हाँ थोड़ी देर लेट जाएंगे, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद ही उठना। तो बस चलिए, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।